नमस्कार दोस्तों। डू नॉट बाय दिस प्रोडक्ट इन गुड़गांव रियल एस्टेट। मुझे बड़ी क्वेरीज आती हैं तो मैंने आज वीडियो ही बना दिया, पर ये वीडियो फॉरवर्ड करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए मैंने टॉपिक पे भी नहीं लिखा क्या चीज़ है, क्योंकि एम एक्चुअल में किसी के पेट पे लात मारने का भी नहीं है, उन्हीं लोगों को बताने का जो जुड़े हुए हैं, जिनको समझ में आ रहा है। बहुत जिम्मेवारी से करना पड़ता है ये काम, बहुत एक थिन बैलेंस है। यहाँ पे आके मुंह उठाकर अपने सोशल रिफॉर्मर बनकर अब मेरे वाह भाई ले लो, अरे मैं ग्रेट भला कर रहा हूँ, ऐसा मूर्ख करते हैं। कोई फ़ायदा नहीं, कोई भला नहीं करता किसी का, वो और कबाड़ा ज़रूर कर सकते हैं। तो ये एक प्रोडक्ट जो है ये है अफोर्डेबल हाउसिंग शॉप्स। अफोर्डेबल हाउसिंग शॉप्स 42 लाख, 40 लाख, 45, 48, 50, 40 से 52 लाख के बीच में बिक रही हैं अलग अलग जगह में। कहीं खरीदने की ज़रूरत नहीं है, गुड़गांव में कोई भी खरीदने की ज़रूरत नहीं, इज़ द मैसेज। पर इस मैसेज को फैलाने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि बिल्डर का यही प्रॉफिट होता है। अगर उसकी दुकानें नहीं बिकेंगी तो प्रॉफिट नहीं होगा, तो फिर वो बनाएगा, काम ही क्यों करेगा? तो इसलिए जिम्मेवारी के साथ बता रहा हूँ। बहुत कम लोग हैं जो इस तरह वीडियोस बनाते हैं। सब यहाँ पे मतलब ऐसे एकदम कि मैं ही बैटमैन हूँ, मैं ही सुपरमैन हूँ, मैं ही आपके लिए, ऐसे नहीं। तो मार्केट में 4% से 8% कर दिया है गवर्नमेंट ने कमर्शियल बेचने का। पर आपको क्यों नहीं खरीदनी? क्योंकि रेशो होता है दुकान का फ्लैट के साथ। नॉर्मल सोसाइटीज़ में जो अमूमन देखा गया है और हिस्टोरिकली 1:80 होता था, एक दुकान 80 फ्लैट पे। तो अगर 800 फ्लैट हैं तो 10 दुकानें होनी चाहिए। ये एक अच्छा रेशो है, ठीक है। पर अगर थोड़ी ज़्यादा दुकानें हो जाए, लेट से 1:60 भी एक्सेप्ट कर लेते थे लोग कि यार ठीक है 900 फ्लैट हैं, 15 दुकान बना दी, तो 900 फ्लैट पे 15 दुकान है तो एक दुकान 60 घर से उससे उसका निकल जाएगा। बिकॉज अल्टीमेटली टू रियलाइज़ वो दुकान कोई किसी रेट पे ख़रीद रहा है तो वो खरीद कर रेंट पे चढ़ाएगा, उसकी एक रेंटल वैल्यू होगी। खुद भी ऑपरेट कर रहा है तो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है ना कि कितने की खरीद रहा हूँ। मेरे को कोई सब्ज़ी बेचनी है, मेरे को बाल काटने हैं, ठीक है, मेरे को कोई अंडा ब्रेड बेचना है, मुझे किराने का कुछ बेचना है, मुझे दर्जी वाला काम करना है, मुझे कुछ भी इस तरह की चीज़ें करनी है, तो मेरी कोई आमदनी है, मेरी कुछ सेल्स है, सेल से मेरा कुछ प्रॉफिट है, प्रॉफिट से मैं दुकान का किराया दे सकता हूँ, ठीक है। तो वो उससे दुकान का किराया बैकवर्ड्स करते हैं। यहाँ पर अफोर्डेबल में कैन यू पीपल बिलीव इट? मतलब मैं नहीं, क्या यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोग मैथ की बात नहीं करेंगे ना। 1:6 का रेशो है, 1:5 का रेशो है। एक अफोर्डेबल निकली 106 सेक्टर में 183 दुकानें, फ्लैट कितने? 1100 फ्लैट, 1000 या 1100 फ्लैट, और 183 शॉप्स। आप कहीं भी जहाँ भी ये शॉप्स निकल रही है ना, आप पूछ लो फ्लैट कितने, शॉप्स कितनी हैं। 1:5, 1:6, 1:7, 1:8, 1:9 का रेशो है। मैं कह रहा हूँ 1:80 आइडियल है। 1:60 तक आप जा सकते हैं। 1:50 से नीचे चले जाएंगे रेशो में तो वो वैल्यू कुछ नहीं है। वो दुकान पे अगर आपको, क्योंकि दुकान की सेल्स नहीं हो सकती इतनी, और सेल्स का जो भी सेल्स होंगी 10, 15, 20, 25% ही प्रॉफिट होता है, आपको पता है, कोई भी कैलकुलेट करके देख लो। और यहाँ जो अफोर्डेबल हाउसिंग में लोग रह रहे हैं, इनके पास जो रहेंगे किराए पे भी, तो ये ऐसे एक्सट्रीम धनी नहीं है। एक तो दूसरी चीज़, ये उन्हीं दुकानों पे नहीं बैठे हुए शॉपिंग करने के लिए। आज के दिन आपका स्विगी जोमेटो सब घर पे ले आता है, तो उसी दुकान से उसको वैसे भी क्या चाहिए, सब कुछ वैसे ही आगे आ जाएगा उसके घर पे। वो कहीं और से भी ला सकता है। और अगर वो मान लो उस दुकान से भी ले रहा है, जैसे बाल काटने की दुकान है, ठीक है, नाई की दुकान ले लेते हैं, ठीक है, तो वो तो चलो पास होगी, उसी पे जाएगा, पर सारे शायद उस पर ना भी जाएं। पर अगर सारे भी चले जाएं तो भी मैथ, कुछ तो मैथ करके देख लो, कितने दुकान है, कैसी चलेगी, कितना किराया देगी। क्योंकि इतनी ज़्यादा दुकानें आ चुकी हैं, उसमें से 6-7 तो प्रॉपर्टी के लेके बैठेंगे, नहीं मेरे को किराए पे चढ़ानी है। तो अगर मैं प्रॉपर्टी की दुकान लेके भी बैठता है कोई इंसान, तो मैथ कर लो यार, किस तरह की दुकानें होंगी, क्या कितना काम चलेगा। 1:50, 1:40 तक गिर सकते हो अगर बहुत ही डेस्परेट हो, नहीं मुझे तो कमर्शियल ही चाहिए। पर जहाँ 1:6 है वहाँ सोचो तो सही यार, 6 घरों में 10,000 रुपये भी वो आपकी दुकान पे स्पेंड करेगा। अब नहीं नहीं, बाहर के लोग भी आएंगे क्या, सिर्फ सोसाइटी के लोग ही आएंगे? अच्छा, सबसे पिरामिड में सबसे नीचे अफोर्डेबल हाउसिंग ही है ये। उनकी जो सोसाइटी के लोग आएंगे, उनकी सोसाइटी में दुकान नहीं है क्या? कभी ऐसा होगा कि गुड़गांव में कोई कपल उठेगा सुबह और बोलेंगे डार्लिंग आज सेक्टर 83 वाली अफोर्डेबल हाउसिंग की दुकान नंबर 63 में हम ब्रेकफास्ट खाने चलेंगे, बहुत अच्छी आउटिंग होगी?
क्या कॉम्प्लेक्स बनाया अफोर्डेबल हाउसिंग का, गदगद हो जाता है दिल। अरे भैया तुम जाओगे, कोई साइबर हब जाएगा, कोई एस्टेब्लिश मॉल में जाएगा, कोई मूवी देखेगा, कोई ढंग की जगह जाएगा। अफोर्डेबल हाउसिंग में थोड़ा ना किसी ने आना है। अफोर्डेबल हाउसिंग की दुकान में कभी कोई नहीं आने वाला। वो आप ये कह सकते हो कि फैसिलिटी है वहाँ के लोगों के लिए है, दुकानें बना दी, अच्छी बात, पर दुकान एज एन इन्वेस्टमेंट अच्छी नहीं है, वो पिटी ही रहेगी, इज़ द मैसेज। उससे अच्छा तो आप अफोर्डेबल हाउसिंग ही ले लो ना, वो वाली रीसेल में ही ले लो। 45 लाख का अगर आप रीसेल में भी लोगे, 2-3 BHK कहीं अफोर्डेबल हाउसिंग में, वो श्योर शॉट आपको 20-22-25 हज़ार रुपये रेंट दे रहा है, और दुकान नहीं देगी। दुकान खाली रह सकती है, फ्लैट अफोर्डेबल का खाली नहीं रहेगा जिसका पोजीशन हो गया। किसी अफोर्डेबल हाउसिंग का पोजीशन हुए, मान लो जहाँ 6 महीने हो गए, क्योंकि 6 महीने तक धीरे धीरे पोजीशन हो रहा होता है। 6 महीने जिस अफोर्डेबल हाउसिंग के गुड़गांव में पोजीशन हुए हो चुका है टाइम, कोई फ्लैट खाली हो तो बता दो किराए के लिए, कोई सी सोसाइटी का नाम बता दो कि जी ये 1.5 साल पहले से रह रहे हैं और यहाँ तो लोग आते नहीं, रहते नहीं, ऐसा नहीं। पर दुकानें जाके चेक कर लो क्या रेंट आता है। आपको दुकान खरीदनी है ना, आप जाके ये जो मैंने मैथ बताया इसको जाके चेक कर लो ना आप, कि ये मैथ ठीक है नहीं ठीक है। कहीं मत खरीद लेना, अफोर्डेबल हाउसिंग में तो मत ले लेना। वैसे भी मैं मना ही करता रहता हूँ, पर मैं अब वो ज़्यादा मना नहीं कर रहा, बिकॉज सारी लॉबी मेरे को बैठ के बिल्डर ही हैं। मैं क्यों जाके इतनी जागरूकता फैलाऊं कि लोगों के पेट पे लात पड़े, इतना भी ज्ञान नहीं देना चाहिए। और मैं तो कभी पाखंड करता ही नहीं सोशल रिफॉर्मर होने का यहाँ पे यूट्यूब पे, कि मैं तो बस आपके भले के लिए हूँ। मैं कोई आपके भले के लिए नहीं, मैं तो कई बार बताता हूँ। मैं आपको क्लैरिटी दे रहा हूँ, जितनी लेनी है समझ में आ रही है ले लो। मुंह से निकली हुई मेरी बात कोई गलत नहीं होगी, पर सारी बात मैं बताऊँगा नहीं, ठीक है। बात बताऊँगा तो अलग प्लेटफॉर्म पे बताऊँगा, मेंबरशिप ले सकते हो, वेबिनार करता हूँ वहाँ बताता हूँ, क्योंकि पब्लिकली रिकॉर्डेड वे में बताना, क्योंकि क्रेडिबिलिटी बहुत है मार्केट में, बहुत लोग सुनते हैं। जब आपको आपको लोग नहीं, आपको बिल्डर्स भी सुनते हैं, आपको टॉप कंसल्टेंट्स भी सुनते हैं, आप खुद टॉप कंसल्टेंट हो, तो जिम्मेवारी बढ़ जाती है भाई। हर तरह से बैटिंग करनी है ना, मार्केट में ऐसे भी आके सुहा नहीं कर देना, क्योंकि हर तरह की से चीज़ चाहिए। पर मैं जो मेरे से जुड़ा हुआ है उसके लिए बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो मैंने बताया अफोर्डेबल की शॉप मत खरीदो कहीं भी, किसी भी। और ख़रीदने से पहले जो मैंने कैलकुलेशंस बताई हैं, कोई ऐसे बताई हैं, ये चेक कर लो ये वर्क कर रही है नहीं कर रही। एक दुकान पे 15,000 खर्च कर लेगा, 1:6 का रेशो है, तो भी 90,000 की सेल्स हुई। 90,000 की सेल्स हुई तो हद मारो, प्रॉफिट उसका 25-30 हज़ार होगा, वो आपका 18-20 हज़ार किराया कैसे दे देगा? मतलब दे सकता है क्या? कैसे दे देगा? आप खुद कैलकुलेशन कर लो ना, क्या चीज़ बेच रहा है, स्टेशनरी बेच रहा है, कुछ भी कैलकुलेशन कर लो, रेशो चेक कर लो। बाहर का आदमी को आके नहीं लेने वाला किसी भी सोसाइटी से। हर इंसान, हर जगह कमर्शियल भी तो बिक रहा है, हर जगह दुकानें भी तो बिक रही हैं, तो बहुत ज़्यादा सप्लाई। अगर आपको इसका कैलकुलेशन देखना है, हुड्डा सेक्टर्स के अंदर देखो, बड़े बड़े सेक्टर्स हैं, हर फ्लोर पे हर जगह 3 से 4 फ्लोर बने हुए हैं, और वहाँ पॉपुलेशन इतनी है, और वहाँ जब दुकानें काउंट करोगे और रेशो में कर लेना, तभी वो दुकानें इतनी चलती हैं। फिर आपको लगता है कमर्शियल तो सारी जगह ऐसे ही चलता है, अरे रेशो देख लो ना, हुड्डा सेक्टरों में तो रेशो 1:150 का है, 1:200 का है। हुड्डा सेक्टरों में तो एक दुकान पे 200 फ्लोर्स हैं, घर नहीं बोल रहा, क्योंकि हर घर में 3-4 वो हैं। फ्लोर्स का अगर रेशो करें तो 50 घर हैं, 50 घर पर एक दुकान निकाल ली थी एसयू, जो भी निकाला था, तो 50 घर आज के दिन 150 फ्लोर्स हो गए हैं, 3 के हिसाब से भी लें, और कई जगह तो 4 भी हैं। तो वहाँ बढ़िया चलता है काम, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। पर वहाँ बढ़िया चल रहा है तो रेट भी बढ़िया है, रेट सस्ता नहीं है। पर अफोर्डेबल हाउसिंग की मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको बिल्कुल भी लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस वीडियो को फैलाने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर ये बहुत वो वायरल टाइप हो गया, कोई भी नहीं खरीदेगा, तो बिल्डर्स के पेट पे लात पड़ेगी, उनके पेट पे लात पड़ेगी तो उनको इंसेंटिव क्या बनेगा बनाने का। तो ये थोड़ा उसमें खतरा भी है, क्योंकि अभी काफ़ी लोगों ने खरीद ली हैं, बढ़िया है, लेकिन अब और ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, रीसेल में ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, किसी की भी लेने की ज़रूरत नहीं है। उसको आप एक नॉर्मल दुकान नहीं समझ सकते, अफोर्डेबल का एक कमरा ही है, दुकान नहीं है। इससे अच्छा तो बिल्डर मेरे हिसाब से कवर्ड कार पार्किंग 6 से 8 लाख की बेच दे बजाय, और उसको थोड़ा साइज़ में कार के हिसाब से कर दे, इस तरह का कर दे तो बेटर है, बिकॉज उस कार पार्किंग की, कवर्ड कार पार्किंग की ज़रूरत है, ठीक है। उस तरह की चीज़ वो कर सकता है या किराए पे दे सकता है, ठीक है। अगर ये दुकान इतनी अच्छी होती, इतनी निकाली होती, तो बिल्डर ही रख लेता ना सारी की सारी, और किराए पे चढ़ाता। वो बेच क्यों रहा है? बिल्कुल बहुत ग्रॉसली ओवर प्राइज्ड है।
अगर इनका प्राइस मेरे हिसाब से अगर पूछो इतनी क्वांटिटी में 12 से 15 लाख रुपए बनता है, और ये कम से कम 4 गुना प्राइस पे है। तो इतना मिसमैच है, इतना मिसमैच है। 12 से 15 हो तो फिर आप कह सकते हो कि ठीक है यार, 7-8 हज़ार रुपये तो रेंट मिल जाएगा, इतना तो मिल ही जाएगा मेरे को, और इतना मिल जाएगा तो ठीक है, मेरे को 6-7% वो मिल रहा है। पर 45-50 लाख का तो कहीं से भी कैलकुलेशन नहीं बनता, कहीं से बनता, उतना धंधा हो ही नहीं सकता। कहीं से रिवर्स इंजीनियरिंग कर लो आप, ठीक है। तो प्लीज़ डोंट शेयर दिस, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप, जो अगर आप वीडियो देख रहे हैं, शेयर मत करें, सब्सक्राइब कर लें। और जो रियल एस्टेट इन्फो वेबिनार जो मैं कराता हूँ उस ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं, जहाँ मैं थोड़ा और कैलकुलेशंस करके आपके डाउट्स और 1-on-1 क्लियर कर देता हूँ, तो वो आप कमेंट सेक्शन के टॉप में मिल जाएगा, उसमें आप जुड़ सकते हैं। चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं, जहाँ आपको रियल एस्टेट वर्कशॉप का भी एक्सेस मिलेगा और पे नहीं करना पड़ेगा, मतलब अलग से, तो वो यहाँ पे ज्वाइन बटन दबा के आप गोल्ड मेंबरशिप भी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।